हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्यूरिटी फिजियो। इस वीडियो में हम आज करने वाले हैं एएमयू पैरामेडिकल फिजिक्स के पीवाईक्यू, वो भी चैप्टर वाइज। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है, जो कि वीडियो का पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो को बीएससी नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले हम चैप्टर देखते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एरर इन द measurement of radius of sphere is 3.4%, then its area and volume will be measured with errors। तो पहले हमें क्वेश्चंस में क्या क्या दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। हमें रेडियस दे रखी है जो कि कितनी है, 3.4% है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है स्फीयर का एंड वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्फीयर्स क्या होता है। एरिया होता है हमारा स्फीयर का जो होता है 4πr²। तो हमें क्या दे रखा है, अगर हम किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं और उसमें एरर निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए चेंज इन एरिया अपॉन एरिया इज इक्वल टू, और जो 4π इज इक्वल जो कांस्टेंट होता है तो उसका कोई हम एरर नहीं लेते हैं। जो पावर होती है उसको हम आगे ले आते हैं सफिक्स में, तो 2 × अब हम रेडियस का क्या निकालना है, एरर तो निकालते हैं, तो लिखेंगे डेल्टा r/r। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए, और जो हमें रेडियस में एरर दे रखा है, क्या दे रखा है, एरर, तो हमें रेडियस क्या दे रखी है, डेल्टा r/r, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.4। तो 2 × 3.4, तो कितना आ जाएगा हमारा, 6.8% एरर आया किसमें, एरिया में। तो हम साइड से लिख लेते हैं 6.8%। अब हम देखते हैं वॉल्यूम में कितना आया था हमारा, 6.8%। 6.8%, ठीक है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम हमारा कितना होता है स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3πr³। अब हम क्या निकालते हैं, एरर निकालना है किसमें, वॉल्यूम में। तो हम लिखेंगे डेल्टा v अपॉन वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। अब 4/3π ये कॉन्स्टेंट है तो इसका एरर नहीं होता है, तो इसको हटा देंगे। और जो पावर, अब रेडियस को देखते हैं हम, तो रेडियस में पावर है 3, जो पावर होती है हम जब एरर निकालते हैं तो वो आगे आ जाती है, तो 3/डेल्टा r/r। ठीक है, अब हमें रेडियस कितना दे रखा था, डेल्टा v अपॉन वी, और एरर कितना दे रखा है रेडियस में, 3.4, तो मल्टीप्लाई इंटू 3.4%, तो कितना आ जाएगा, 3 4 12 और 3 3 9 10। तो एरिया कितना आ गया हमारा, 6.8, और वॉल्यूम आ गया 10.2। अब हम देख लेते हैं कौन सा आंसर है, 6.8 एंड 10.2, आंसर इज सी। समझ में आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, F इज इक्वल टू AT प्लस BT² वेयर F एंड T डोनेट्स फोर्स एंड टाइम, देन डायमेंशन ऑफ A एंड B आर। पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। हमने दे रखी है F इज इक्वल टू AT प्लस BT²। अब हमें क्या पूछा क्वेश्चन में, डायमेंशन पूछिए A और B की, जो कि कांस्टेंट है। जब हमें डायमेंशन निकालनी होती है तो जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को हम इक्वल करते हैं। जैसे कि फोर्स को इक्वल करेंगे हम AT के, और BT² को हम इक्वल करेंगे फोर्स के। इन दोनों को हम फोर्स के साथ इक्वल कर देंगे। तो हम पहले देखते हैं कि फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है। तो फोर्स की डायमेंशन निकालने के लिए हमें पहले फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है किलोग्राम मीटर सेकेंड -2। तो किलोग्राम को हम लिखते कैसे हैं, m, मीटर को लेंथ में लिखते हैं, और सेकंड को किस में लिखते हैं, टाइम में, और पावर -2 इक्वल। अब हमें किसकी डायमेंशन निकालनी है, a की, और टाइम हमें क्या दे रखा है, t। तो टाइम की डायमेंशन क्या होती है, t। अब हमें a की डायमेंशन निकालनी है, तो हम a को क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे, mL/2t-2 अपॉन t। जब हम t को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, mL/2t-3, mL/2t-3 आता है हमारा। और हम फोर्स की ऐसे ही इसमें निकालते हैं BT² में, तो mL/2t-3 इसी में है, तो हम यही ऑप्शन हो जाएगा। पर हम BT² इज इक्वल टू एफ भी कर लेते हैं, BT² इज इक्वल टू एफ। तो B और टाइम की कितनी होती है, T², और एफ की हमने देख ली क्या होती है, mL/t-2। जब हम B की डायमेंशन निकालेंगे तो B को ले जाएंगे mL/t-2 अपॉन T²।
जब हम टी को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस की टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर, तो जब प्लस के टू टू है यहाँ पे तो ऊपर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस के 4, एम एल टी माइनस के 4। ठीक है, तो पहले क्या आ गई, ए की डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस की 3 एंड बी की आ गई एम एल टी माइनस के 4। समझ में आ गया। तो जब भी हम डायमेंशन निकालते हैं तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल करते हैं लेफ्ट हैंड साइड के। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द काइनेटिक एनर्जी एंड मास ऑफ फ्रीली पार्टिकल आर मेजर्ड विद 9.6, ये हमारा 9.6 है और ये है 8.7। एक्यूरेसी एरर इन द मोमेंटम, अब हमें पूछ रहा है, एरर पूछा है किसमें, मोमेंटम में। तो हमें पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला आपस में बनता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। हियर पी इज द मोमेंटम, ये होता है हमारा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी, और फिर हमें निकालना क्या है, मोमेंटम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सॉरी क्या करेंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट 2m अपॉन के हो जाएगा यहाँ से। तो हमें क्या दे रखा है, मास एंड द काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो p इज इक्वल टू अपॉन, अब हमें जो पावर आ गई वो किस में आ गई, अब ये रूट 2 है, रूट 2 को लिखेंगे यहाँ पे 1/2। जो पावर में होती है हम क्या करते हैं, उसको आगे ले आते हैं, तो p इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2m अपॉन के ई। अब हमें क्या निकालना, चेन निकालना है, तो हम लिख देंगे इसको डेल्टा p अपॉन पी इज इक्वल टू 1/2 और 2 आपस में कट गई, वैसे तो इनका होता नहीं है, इसको हटा देते हैं, और m को लिखेंगे चेंज इन मास अपॉन मास प्लस डेल, और जो मल्टीप्लाई में होती है उसको हम क्या करते हैं, प्लस में लिख लेते हैं। ये जो होते हैं फॉर्मूले होते हैं, छोटे छोटे लॉजिक होते हैं, इनको याद पता होना चाहिए। डेल्टा m अपॉन डेल्टा p अपॉन पी, और मास का कितना दे रखा है 9.8 प्लस, और कितना दे रखा है 8.7, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, हमारा 8 और 5 15 और 9 8 कितना हो जाएगा 17, ठीक है 9.7। सॉरी गलत हो गया ये क्वेश्चन, मैं आपको दोबारा समझाती हूँ, मैंने यहाँ से एक गलती कर दी। p इज इक्वल टू, हमने लिखा था डेल्टा p अपॉन पी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा k अपॉन k आ जाएगा यहाँ से। जो 2 था इसके m के इक्वल में 2m के ही, वो उसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो उसको हम हटा देते हैं। हाफ m की कितनी थी 9.8 प्लस 8.7, तो 1/2 इंटू 9 8 कितना 15 और 9 और 8 कितना हो जाएगा 15 9 18, तो कितना हो जाएगा हमारा 9.6 एवरेज आ जाएगा हमारा। तो कितना आ जाएगा 9.5। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ लेंथ। तो माइक्रोन जो होती है यूनिट ऑफ लेंथ होती है, यस 10⁶ मीटर होती है, रेडियन भी होती है, एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10, लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट होती है, ना कि लेंथ की यूनिट नहीं होती है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एल एंड आर डिनोट इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस देन डायमेंशन ऑफ एल अपॉन आर। जब हम डायमेंशन को याद करते हैं, समझते हैं, तो एल अपॉन आर की हमें डायमेंशन निकालनी होती है, एल अपॉन आर, एल क्या होता है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ये जो कि हम निकाल सकते हैं इंडक्टेंस की यूनिट वोल्टेज अपॉन टाइम अपॉन इससे, और हम इसकी रेजिस्टेंस की निकालते हैं एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन आर टी, से हम इसकी यूनिट निकाल सकते हैं। जब हम एल अपॉन आर को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है एल अपॉन आर इज इक्वल टू, जो कि आता है टाइम के इक्वल, तो ये आंसर क्या हो जाएगा टाइम को ml0 t0 इज इक्वल टू बी, आंसर इज बी। अब हम करते हैं एक्स क्यू एस 6 क्वेश्चन है,
एस इज इक्वल टू ए, एस इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 माइनस ई की पावर बी माइनस एक्स टी, वेयर एस इज द स्पीड एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, देन यूनिट ऑफ बी, यूनिट ऑफ बी बतानी है। तो यूनिट ऑफ बी किसके पावर में दे रखी है, माइनस की बी एक्स टी, जिसकी ई बी एक्स टी की जो कोई यूनिट नहीं होती तो उसको हम रखते हैं ज़ीरो के इक्वल। तो हम बी एक्स टी को हम जब ज़ीरो के इक्वल रखते हैं तो ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। हमें निकालने बी की यूनिट, और एक्स यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है एल और टाइम की यूनिट होती है टी। जब हम इसको निकालते हैं तो क्या आ जाता है, बी इज इक्वल टू एल इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस का और टी माइनस का, तो ये आ जाती है हमारी, पर हमें यूनिट नहीं दे रखी तो हम निकालते हैं मीटर माइनस के 1 सेकंड माइनस के 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डेट इज मीटर माइनस के 1 सेकंड माइनस के 1। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज 100%, देन एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, हमें किस में दे रखा है, पार्टिकल्स में दे रखा है मेजर, देन द एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये जो मेजरमेंट होगा ये स्पीड में होगा, यहाँ पर वेलोसिटी में, वेलोसिटी में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मास कांस्टेंट है, तो हम काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखेंगे, डेल्टा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी। और हमें निकालना वेलोसिटी के पार्टिकल में, तो हम क्या लिखेंगे, जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है सफिक्स में इंटू डेल्टा वी बाई वी। तो 2 इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी कितना होता है, 100 दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 200, कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 200, 200। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फोर्स ऑन द सेम साइड इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू डेल्टा आर प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर ई माइनस एल्फा ई की पावर माइनस के एल्फा टी गामा टी द डायमेंशन ऑफ एल्फा बीटा एंड टी। मैं इसको बता देती हूँ, आप इसको सॉल्व करना। जब हम निकालेंगे एल्फा बीटा और गामा की, तो जो फोर्स होगी, अब मैंने बताया था राइट हैंड साइड इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो फोर्स होगी, हम इसको इक्वल रखेंगे एल्फा आर के, और एक बार इक्वल रखेंगे एफ इज इक्वल टू बीटा अपॉन आर स्क्वायर के, और मैंने बताया था बीटा अपॉन आर स्क्वायर के, इससे निकल जाएगी बीटा की और इससे निकल जाएगी अल्फा की, और गामा की निकालने के लिए ई माइनस पावर इज इक्वल टू ये इसको रखी जाएगी ज़ीरो के, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती तो हम इसको रखते हैं ज़ीरो को इक्वल। जब हम गामा की निकालेंगे तो 1 अपॉन टी, तो इससे आ जाएगी, इसकी आ जाएगी टी माइनस, तो आप निकाल लेना। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ क्या आता है। इसका आंसर जो आता है वो आता है बी, डेट इज एम टी माइनस 2 एम एल टी माइनस 3 माइनस 2 एंड टी माइनस की 1। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम करेंगे काइनेटिक्स के क्वेश्चन। मतलब अगर मैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाले चैप्टर की बात करूँ तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चंस अभी तक आए हैं वो एरर्स वाले पोर्शन से आए हैं, तो आपको एरर्स वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छी तरह से करके जाना है। एरर्स बहुत अच्छी तरह से करके आना है, एकदम टिप्स पे होना चाहिए, ताकि इस बार आपका क्वेश्चन आए तो आपसे ईजीली बन जाए। अब हम करेंगे काइनेटिक्स के क्वेश्चन। A person travels along a straight line road for the first half length with a velocity v1 and second half length with a velocity v2. The mean velocity of the person, मतलब क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, उसने हाफ डिस्टेंस कवर करा है v1 से और हाफ डिस्टेंस ही कवर करा है v2 से। तो मैं आपको एक इजीली ट्रिक बताती हूँ। जब भी हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं, इक्वल डिस्टेंस और स्पीड हमारी डिफरेंस हो, स्पीड डिफर करती हो, तो जो उसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है ए वी एवरेज का, तो वो बनता है 2v1 अपॉन v2 और v1 प्लस v2। क्या बनता है, मैं दोबारा बताती हूँ, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब हम इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं और जब हमारी स्पीड डिफर हो, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनता है, 2v1 प्लस v2 v1 अपॉन v2। तो ये आपको याद करना है, तो देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर हो जाएगा बी, डेट इज
2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, द एक्सेलरेशन वर्सेस, मतलब जो पार्टिकल है स्टार्ट हुआ रेस्ट से, इट एक्सेलरेशन ए वर्सेस टाइम प्लॉट इज शोन इन द फिगर, मतलब एक्सेलरेशन और टाइम का हमें क्या बता रखा है, प्लॉट दे रखा है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो हमें एरिया ऑफ क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है और टाइम दे रखा है, हमें बतानी है स्पीड। तो हमें मालूम है कि अगर हमें एरिया और टाइम के ग्राफ से स्पीड पूछी हो तो हम क्या निकालते हैं, उसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन हमें क्या देता है, स्पीड देता है। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे इसका। ठीक है, जब भी हमें एरिया दे रखा हो और हमसे स्पीड पूछी हो तो हम, एक्सेलरेशन दे रखा हो तो और हमसे एरिया पूछा हो तो हम क्या निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं। और हमें एरिया क्या दे रखा है फिगर में, हमें दे रखा है रेक्टेंगल, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को हम लोग होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करके समझ के जानी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा यहाँ से, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो फिगर में अगर हम देखें बेस कितना दे रखा है हमारा 11, 1/2 इंटू 11 इंटू, और हाइट कितनी दे रखी है, एक्सेलरेशन इंटू 10। तो 2 से हम 10 डिवाइड करेंगे 5 टाइम, तो कितना आ जाएगा, 5 11 जा 55, कितना आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा 55 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अ जुगलर थ्रोन इनटू द एयर, क्या करा हमने, जुगलर को थ्रोन करा है एयर में। ही थ्रो वन व्हेनेवर द प्रीवियस वन इट हाईएस्ट पॉइंट, मतलब क्या करा है कि हमने जुगलर उसको ऊपर फेंका है, दूसरे वाले को फेंकते कम है जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे हो। ठीक है, पहला वाला जब क्या हो, हाईएस्ट पॉइंट पे हो, दूसरा वाला क्या हो, फेंकते जब है हम उसको। हाउ हाई डू द बॉल राइज इफ ही थ्रो एन नंबर बॉल पर सेकेंड, मतलब कितना हाई जाएगा जब हम क्या करेगा, वो नंबर ऑफ बॉल पर सेकेंड फेंकेगा। तो पहले हमें इसमें टाइम निकालना होगा। तो पहली वाली बॉल का जो हम टाइम निकालते हैं वो कितने टाइम में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची होगी। तो टाइम टू रीच हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, टाइम टू रीच जब हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचाने के लिए, T इज इक्वल टू U/G, कितना होता है, T इज इक्वल टू U/G। ठीक है, अब वो कह रहा है उसने दूसरी बॉल फेंकी है, ही थ्रो एन नंबर ऑफ बॉल ई सेकेंड, तो दूसरी बॉल फेंकी, T1 तो हमारा इतना हो गया और T2 कितना हो गया, n सेकेंड में। तो उसके लिए जो टाइम T हो जाएगा वो हो जाएगा 1/n पर सेकेंड। ही थ्रो बॉल ई सेकेंड में बॉल फेंकता है। तो जब हम दोनों टाइम को इक्वल कर लेंगे, T1 इज इक्वल टू T2, तो T1 कितना है, U/G, और T2 कितना है, 1/n। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्पीड निकालेंगे। तो U कितना आ जाएगा, यहाँ से U आ जाएगा हमारा G/n। ठीक है, ये आ गया हमारा स्पीड। अब हमें निकालनी क्या है, हाउ हाई, हाइट निकालनी है। जब हम फॉल करते हैं हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू U²/2G। तो जब अब हमने U कितना निकाला था, U निकाला था हमने G/n अपना। ठीक है, तो U का फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे G/n का स्क्वायर अपॉन 2G। तो कितना आ जाएगा, 2G, G²/n² अपॉन 2G। तो यहाँ से हम 2G को इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा G/2n², G/2n² आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला। तो सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है, G/2n²। अब हम देखते हैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन इन द फिगर, इट एक्सप्लेन। तो जो वेलोसिटी और टाइम का हमें ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, बी पर पूछा है। क्या पूछा है, हमें स्टेटमेंट दे रखी है वो पढ़ के बताना है। एट बी फोर्स इज 0, एट बी देयर इज अ फोर्स बट टुवर्ड मोशन, एट बी देयर इज अ फोर्स बट अपोज द मोशन। बताइए, एट बी फोर्स इज 0, ये तो गलत होगा क्योंकि जो स्लोप है वो डिक्रीज ऑर्डर में, तो फोर्स 0 नहीं होगी, यहाँ पर ए पर 0 होगी। एट बी देयर इज अ फोर्स बट टुवर्ड मोशन, गलत, क्योंकि जो फोर्स है
वो डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है। एट बी देयर इज अ फोर्स बट अपोज द मोशन, ट्रू, क्योंकि जो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है हम वेलोसिटी की टाइम करें वो डिक्रीजिंग में मतलब नेगेटिव में है, तो जो इसलिए जो एक्सेलरेशन होगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा और फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, तो आंसर इज सी। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको मैं बाद में बताऊंगी आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इमिटेड बाय सोर्स एस observed by an observer O who is at rest with respect to S is C. If the observer move toward S with velocity, the velocity of light observer, अगर हम ऑब्जर्वर को मूव कराते हैं एस की तरफ तो वेलोसिटी क्या होगी, तो हमें पता है कि जो वेलोसिटी होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है वैक्यूम में कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, और जो इंडिपेंडेंट होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मोशन ऑफ सोर्स और ऑब्जर्वर। जो वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है स्पीड ऑफ लाइट वो इंडिपेंडेंट होती है मोशंस के सोर्स और ऑब्जर्व के, तो इसलिए इसका आंसर रहेगा सी। A projectile can have same range r for two angles projection if t1 and t2 are the time of flight in the two case, then जब हम t1 और t2 का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका आंसर होता है r के इक्वल आता है रेंज के इक्वल, तो आंसर इज सी। इफ a and b vector are two vector then angle between a vector and b vector क्रॉस a vector r, तो जो एंगल होता है a क्रॉस b एंड b क्रॉस a में कितना होता है वो की 180 पाई आता है। द फॉलोइंग फोर इक्वेशंस रिप्रेजेंट द पोजीशन एक्स अ डिफरेंट सिचुएशंस, तो हमें बताना है इनकी चार सिचुएशन दे रखी हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इक्वेशंस फॉलो द मोशन को फॉलो करती है कौन सी इक्वेशंस। जो हम पहली वाली इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ये लीनियर इक्वेशन है, सेकेंडरी वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और जब हम थर्ड वाली को देखते हैं तो वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, और ये हमारी कौन सी है एक्सेलरेटरी मोशन, यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटरी मोशन, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, आंसर इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड करेक्टली रिप्रेजेंट द गेट वेक्टर आर, कौन सा फॉलोइंग वेक्टर है इसमें से जिससे हम आर वेक्टर को कर सकते हैं मतलब गेट पा सकते हैं, तो देखते हैं पहला वाला फिगर देखते हैं हम। ये वाला नहीं होगा, एक ही वाला सेकंड और फोर्थ, इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें जो इसका जो हेड है हेड से मिला हुआ है, रेक्टेंगल में क्या होता है यही तो होता है कि जो हेड है हेड से मिला होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन है देखते हैं हम। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन एक्स वाई प्लेन इफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज v इज इक्वल टू 2i माइनस के जे कैप मीटर पर सेकेंड थ्रू विच क्वाड्रेंट इन पार्टिकल मूविंग व्हेन ट्रेवलिंग इन एंटी क्लॉकवाइज अराउंड द सर्कल। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो पहले हम क्या देखते हैं कि ये है 2i माइनस के 2j डायरेक्शन में है, आई और माइनस की 2j डायरेक्शन में कौन सी हो जाएगी ये वाली, सॉरी ये नहीं होगी आई, ये हो जाएगा इस साइड हमारा एक्स के कंपोनेंट में होती है और ये होती है हमारी वाई के कंपोनेंट में। जब हम देखते हैं तो किस डायरेक्शन में आएगी, ये माइनस की वाई दे रखी है, जब हम एंटी क्लॉक उल्टा करते हैं तो आई की तरफ क्या आ जाता है, आई आ जाती है हमारी इस साइड, माइनस की आई हो जाएगी और माइनस की जे हो जाएगा प्लस का जे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ऑप्शन ए। 12 क्वेश्चन है हमारा। यूजिंग अ बोलियन एल्जेब्रा सिंप्लीफाई ए बी सी प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए बी सी,
तो पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। क्या कहती है, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी वेक्टर और सी। तो हम इन दोनों में से देखते हैं क्या कॉमन आता है। इन दोनों में से हमारा कॉमन आता है ए और बी, ए और बी कॉमन आता है, और आता है हमारा सी प्लस सी डैश बचता है, और इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं ए बी वेक्टर और सी सी। ठीक है, जब हम सी प्लस सी वेक्टर को करते हैं तो हमारा ये जो प्रोडक्ट आता है वो आता है 1 प्लस ए बी वेक्टर और सी। फिर यहाँ पे बचता है ए बी प्लस ए बी वेक्टर। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे बी प्लस बी वेक्टर और सी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा, डेट इज ए। 13 क्वेश्चन देखते हैं हम। अ पर्सन ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर अ डिस्टेंस x1 एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस, द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाई। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इक्वल डिस्टेंस है हमारी, क्या है, इक्वल डिस्टेंस। और मैंने जब अपने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जब हमें इक्वल डिस्टेंस दे रखी हो और हमें क्या निकालना हो, वी एवरेज, वेलोसिटी का एवरेज निकालना हो, तो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा 2v1 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, v1 प्लस v2। तो हमें देख लेते हैं यहाँ पे कोई भी मतलब जो फॉर्मूला वो मैच नहीं कर रहा है। तो मतलब अगर हम वो वाला फॉर्मूला दोबारा लिखें, v एवरेज इज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, अगर हम 2 को v एवरेज के नीचे ले जाएं, v एवरेज अपॉन 2 इज इक्वल टू 2v1 अपॉन v1 प्लस v2, ये वाला फॉर्मूला निकलता है। इसको हम जब सॉल्व करेंगे, करके देखना घर पर और मुझको बताना। अब हम करते हैं 14 क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड horizontally to the opposite direction from top of the tower with velocity u1 and u2. The time when velocity vector are perpendicular to each other will be। तो इसका आंसर आ जाता है 1/g √u1 प्लस u2। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आया था, इसलिए जितना मुझे आता है मैं उतना आपको बताऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोजेक्ट द पार्टिकल विद अ गिवन वेलोसिटी इन 2 पॉसिबल वेज सो एज टू मेक इट पास थ्रू अ पॉइंट p एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस। द प्रोडक्ट ऑफ टाइम टेक टू रीच दिस पॉइंट इन 2 पॉसिबल वे इज देन प्रोपोर्शनल। अब वो कह रहा है कि हमने एक पार्टिकल उसको प्रोजेक्ट करा है इन अ 2 पॉसिबल वे एज टू मेक थ्रू पॉइंट p एट डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शंस। तो इसका जो, तो हमें क्या निकालना, द प्रोडक्ट ऑफ टाइम निकालना, टेक टू रीच द पॉइंट। प्रोडक्ट ऑफ टाइम क्या होता है हमारा, t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू 2r और g के इक्वल रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अ पार्टिकल मूव विथ कांस्टेंट स्पीड v along a regular hexagonal a b c d e f in the same order a to b b to c c to d and d to e and e to f and f to a। the magnitude of average velocity for its motion for a to c। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये हेक्सागोनल बनाते हैं। हेक्सागोनल क्या होता है, जिसमें 6 साइड हो। हेक्सागोनल बना ली और उसकी साइड क्या दे रखी है, ए दे रखी है, और जो इसकी स्पीड दे रखी है वो दे रखी है बी, जो कि कांस्टेंट स्पीड है। तो हमें मालूम है कि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो हम अगर एक यूनिट की डिस्टेंस निकाल लें, कितनी, एक डिस्टेंस ये और एक डिस्टेंस दी, तो हम इसका क्या निकालेंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और हम पहले डिस्टेंस निकालें ए से लेके सी तक की, ए टू सी तक की डिस्टेंस निकालें, तो वो क्या हो जाएगी, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना है, इसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, और टाइम निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस किससे निकलेगी हमारी, डिस्टेंस पहले हम हेक्सागोनल बना लेते हैं। हेक्सागोनल ये हो गया,
ए बी सी, ठीक है। ये भाई दो साइड के निकाल लेते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है हमारा ए से लेकर सी तक की, ए टू सी, ठीक है। वो क्या होता है डायगोनल ऑफ हेक्सागोनल, डायगोनल ऑफ हेक्सागोनल होती है, डायगोनल ऑफ हेक्सागोनल। वो कितनी निकल जाएगी साइड लेंथ इंटू √3, तो कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, टाइम निकालेंगे। टाइम, टाइम क्या होता है हमारा ए से लेके सी तक का डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालेंगे। डिस्टेंस कितनी है हमारी 2 है टोटल, और वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना निकल के आया है, डिस्प्लेसमेंट हमारा निकल के आया है a√3, ठीक है। अब v एवरेज क्या होता है, v एवरेज होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल के आई a√3, टाइम कितना निकल के आया है 2a/v, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है v√3/2, v√3/2, ऑप्शन सी। अब 72 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर स्केलर क्वांटिटी, इट इज कंसीडर कंजर्व इन अ प्रोसेस, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, मस्ट बी डायमेंशनलेस, हैज सेम वैल्यू फॉर डिफरेंट, हैज सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। तो ट्रू बताना है, तो इज कंजर्व इन अ प्रोसेस ट्रू, जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो कंजर्व रहती है। कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू, ट्रू, ये भी सही है। मस्ट बी डायमेंशनल, सही है। हैज सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, जो स्केलर क्वांटिटी होती है ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं हमारे उससे इंडिपेंडेंट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं।